सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी दोस्तों, मैं संध्या तिवारी प्रयागराज फैमिली में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि में हमें किस प्रकार से पूजा पाठ करनी चाहिए, साथ ही हमें श्री दुर्गा सप्तशती का अध्याय किस प्रकार से करना चाहिए ताकि हमें पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। कलश स्थापना करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही अगर नवरात्रि में पीरियड्स आ जाए तो किस प्रकार से हमें पूजा करना चाहिए। क्या नवरात्रि में साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, बाल धो सकते हैं या फिर नहीं, अष्टमी और नवमी तिथि हमें कब प्राप्त होती है और पारण हमें कब करना है, ये संपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो 22 सितंबर दिन सोमवार से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। तो जो ये नवरात्रि है ये बहुत ही ज्यादा खास है, विशेष है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर बार की जो नवरात्रि होती है वो 9 दिनों की या फिर 8 दिनों की होती है कभी कभी, लेकिन इस बार की जो नवरात्रि हो रही है वो हमें पूरे 10 दिनों की मिल रही है, जो कि बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाला है। इस बार माता का आवाहन जो हो रहा है हाथी की सवारी पर हो रहा है, जो कि भक्तों को सुख और समृद्धि प्रदान करता है। तो दोस्तों, इस बार की नवरात्रि में आप कुछ नियमों का पालन जरूर ही करें। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमें कलश स्थापना, माता का आवाहन किस प्रकार से करना है। तो देखिए, कोशिश ये करें जो आपकी माता की चौकी लगाएंगे वो अपने घर के ईशान कोण में ही लगाए, यानी कि जो उत्तर पूर्व का कोना होता है उसे ईशान कोण कहते हैं। उस जगह पर ही माता का चौकी स्थापित करें, क्योंकि यह जो जगह होता है यह बहुत ही शुभ होता है। तो सबसे पहले चौकी रख ले, उसके ऊपर गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर ले, फिर उसके ऊपर लाल या फिर पीला वस्त्र बिछाकर माता की मूर्ति को चावल के या फिर फूलों का आसन देकर स्थापित करेंगे। जो माता की मूर्ति है उसके दाहिने साइड ही हम कलश की स्थापना करते हैं। कलश स्थापित करने के लिए आप मिट्टी का, पीतल का या फिर तांबे का कलश इस्तेमाल कर सकते हैं। कलश के नीचे थोड़ा सा अक्षत रखेंगे, फिर हम लोटे में थोड़ा गंगा जल डालेंगे और जल डालेंगे, एक सिक्का डालेंगे, सुपारी डालेंगे, लौंग, इलायची, थोड़े से अक्षत, थोड़े से पुष्प, ये सभी चीजें हम डालेंगे। फिर आम का जो पत्ता है, आम का पत्ता आप 9 रख लीजिए या फिर 7 रख लीजिए, उसको लगाकर ऊपर चावल की कटोरी रखेंगे। फिर कटोरी के ऊपर हम नारियल की में चुंदरी लपेट कर रखते हैं। देखिए दोस्तों, इसी में हमको ध्यान देने की जरूरत होती है। बहुत सारे लोग जो है नारियल को खड़ा करके रखते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। तो नारियल को हमेशा, नारियल का जो मुख होता है, यानी कि जिस तरह से वो उगा होता है उसका जो मुख होता है उसको अपनी तरफ करके ही नारियल रखना चाहिए, यही उत्तम होता है। उसके बाद जो है हम थोड़ा सा चावल का आसन देकर दीप जलाएंगे, यानी कि अखंड जोत जला देंगे। उसके बाद माता की विधिवत पूजन करेंगे। धूप, दीप, फूल, गंध, जो भी आपके पास ऋतु फल है, मिठाई है, उन सब चीजों का भोग लगाएंगे। देखिए, बहुत अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि माता तो प्रेम की भूखी है। प्रेम से अगर आप श्रद्धा भाव से आप कुछ भी चढ़ा रहे हैं तो माता स्वीकार करती हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो अब बात कर लेते हैं हमें श्री दुर्गा सप्तशती का अध्याय किस प्रकार से करना चाहिए, जिससे कि हमें पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं वो भी, जो लोग सिर्फ शुरुआत का और अष्टमी का व्रत रखते हैं उन्हें भी श्री दुर्गा सप्तशती का अध्याय जरूर ही करना चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो YouTube चैनल के माध्यम से सुन भी सकते हैं। बहुत सारे लोग 13 अध्याय प्रतिदिन करते हैं। तो देखिए, सबके लिए यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि समय का अभाव होता है, 13 अध्याय प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आप इस तरह से अध्याय करें तो आपको पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। नवरात्रि के पहले दिन हम श्री दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ करेंगे। नवरात्रि के दूसरे दिन हम श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ करेंगे। नवरात्रि के तीसरे दिन हम श्री दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ करेंगे और नवरात्रि के चौथे दिन हम श्री दुर्गा सप्तशती के 5वें, 6ठे, 7वें या फिर 8वें अध्याय का पाठ करेंगे। नवरात्रि के 5वें दिन हम
श्री दुर्गा सप्तशती के 9वें और 10वें अध्याय का पाठ करेंगे। नवरात्रि के छठे दिन हम श्री दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करेंगे। नवरात्रि के 7वें दिन हम श्री दुर्गा सप्तशती के 12वें और 13वें अध्याय का पाठ करेंगे। दोस्तों, इस तरह से हमें श्री दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो 7 दिनों में संपन्न करना होता है। इससे हमें श्री दुर्गा सप्तशती पाठ करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो देखिए, आप इसको अपनी कॉपी में या कहीं भी नोट करके भी रख सकते हैं। इस तरह से श्री दुर्गा सप्तशती का अध्याय करना चाहिए। फिर हम हवन करेंगे, इसके बाद माता की आरती करते हैं। देखिए, अगर आरती में पूरे परिवार के लोग शामिल होते हैं तो इससे माता और भी अधिक प्रसन्न होती हैं। अब बात कर लेते हैं पारण की। तो जो लोग अष्टमी और फिर पहले प्रतिपदा तिथि का व्रत रखते हैं, तो अष्टमी जो पड़ रही है वो 30 सितंबर को पड़ रही है, मंगलवार के दिन पड़ रही है। तो वो लोग 1 अक्टूबर दिन बुधवार को पारण कर लेंगे। बाकी जो 9 दिनों का व्रत रखते हैं वो 2 अक्टूबर को ही पारण करेंगे, 10वीं तिथि में ही। देखिए, नियम तो यही कहता है कि 10वीं तिथि में ही पारण करना चाहिए। बाकी अगर आपके घर का नियम कुछ अलग है तो आप देख लीजिएगा। बात कर लेते हैं, क्या नवरात्रि में हम बाल धो सकते हैं या नहीं। तो देखिए, 21 सितंबर अमावस्या के दिन बाल नहीं धोना है। हमें 22 सितंबर को, यानी कि जिस दिन प्रतिपदा तिथि की शुरुआत हो रही है, उस दिन बाल धोकर हम अच्छे से पवित्र होकर फिर माता की पूजा आराधना करनी है। उसके बाद बीच में अगर कोई अड़चन नहीं आ रही है तो कोशिश यही करें कि बीच में बाल ना धोएं। फिर अष्टमी के दिन आप बाल धो सकते हैं। रही बात साबुन या शैम्पू इस्तेमाल करने की, तो देखिए, कोशिश यही करें, अगर आपका चल जाता है तो साबुन हो गया, ये सभी चीजें इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसे मिली रहती हैं जो कि हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो कोशिश करें, अगर आपका चल जाता है तो बीच में जो है साबुन, शैम्पू, ये सभी चीजें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। साथ ही जो लोग व्रत रख रहे हैं ठीक है, जो नहीं भी रख रहे हैं उनको भी नवरात्रि में शुद्ध सात्विक भोजन करके ही माता की आराधना करनी चाहिए। घर में लहसुन प्याज कोशिश करें कि ना बनाएं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नवरात्रि में अगर हमें पीरियड्स आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, माता रानी की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। देखिए, अगर आपके पीरियड शुरुआती में यानी कि प्रतिपदा तिथि में ही चल रहा है तो आप किसी योग्य ब्राह्मण यानी पंडित जी को बुलवाकर विधिवत कलश स्थापना करवा दें। अगर आप नहीं बुलवा पा रहे हैं तो आपके घर में पति देव हैं, सासू माँ है, आप उनको बता दें और कलश स्थापना कर दे, माता रानी की जोत जलवा दे। उसके बाद जब आप पवित्र हो जाएं तब अपने अनुसार विधिवत पूजन पाठ कर लें। अगर बीच में पीरियड्स आ रहा है तो आपने कलश स्थापना पहले ही कर रखा है, तो बस आपको करना क्या है, आपके घर में बच्चे भी हैं या पति देव हैं तो उनसे माता रानी को फूल अर्पित करवा दे, माता रानी को भोग लगा दे, माता रानी का कपूर का टुकड़ा जलाकर आरती कर दे। देखिए, माता रानी हमारे घर में आई होती है तो पूजा पाठ एकदम से बंद नहीं होना चाहिए। उनकी आरती जो है, उनका भोग लगना चाहिए और बहुत अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जब आप पवित्र हो तब अपने अनुसार विधि विधान से पूजन करें। तो दोस्तों, इन सभी बातों का, इन सभी नियमों का नवरात्रि में हमें पालन करना चाहिए। और इस बार की नवरात्रि बहुत अधिक खास है, तो आप भी माता रानी को प्रसन्न करके अपने मनोकामना पूर्ण करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय माता दी।